गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हो अर्चना जी? अच्छे हैं। चलो, आज तो मुझे काफी सारे बच्चे जाने पहचाने लग रहे हैं, कल आए थे सभी क्लास में। कैमरा ऑन करो एक बार, देखो कैमरा ऑन नहीं करते, पता नहीं क्यों शर्माते हो, मुझे समझ ही नहीं आता है। मैं तो नाम से पहचान गई कि हाँ आप सभी थे कल क्लास में। अच्छा, आज कौन कौन न्यू है जिनका फर्स्ट डे है? देखो कुछ तो है जो मुझे जाने पहचाने है, पांचों, अर्चना जी, राजिका, उज्मा, शष्मिता, इनको तो मैं जानती हूँ, तो डेली आते हैं। और कौन है जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन किया है क्लास? सभी सभी न्यू न्यू, मतलब सभी ने ज्वाइन किया हुआ है क्लासेस? मैं न्यू हूँ। आप न्यू हो, आपका नाम? अंकिता। अंकिता। गुड आफ्टरनून जैनब। जैनब भी कल क्लास में गुड थी। आफ्टरनून। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, एक बार 5 मिनट वेट करते हैं, सभी स्टूडेंट्स के आते ही फिर हम क्लास वगैरह स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अंकिता जी कहाँ से हो वैसे आप? बेलूर से हूँ, बेलूर हावड़ा। तो स्टिचिंग वगैरह आप करते हो पहले से? हाँ, मेरे को शौक है स्टिचिंग का। आता नहीं है मैं पर। अपनी अपनी बेटी लोग का ड्रेसेस और अपने हाथ से बनाती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है। अच्छा, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। देखो सबको स्टिचिंग आना चाहिए, है ना? खुद के लिए, खुद के बच्चों के लिए करो, फिर कस्टमर के लिए करोगे। चलो, जब तक बच्चे आ रहे हैं, चलो मैं पूछती हूँ अभी। शष्मिता जी से पूछती हूँ, अभी तक जितनी भी क्लासेस ली सब कुछ याद है ना जो मैम पढ़ाती है? हाँ, ऐसा नहीं हो कि मैम पढ़ाती जा रही है आपके दिमाग से उतरता जा रहा है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, तो। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ हर दिन। हाँ नहीं, वो मैं देखती हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठते हो, अच्छा लगता है। आप, अर्चना जी, मैं देखती हूँ कॉपी वगैरह लेके बैठते हो। उज्मा का भी है हेलो काफी, उज्मा मैम। भी काफी देखती है चीजों को, ऑब्जर्व करती है। हेलो मैम। हाँ जी। मैम आज मेरा फर्स्ट डे है, तो आप बताओगे कि मतलब आज कौन सा डे है और अभी तक क्या क्या काम हुआ है। हाँ देखो, पार्थवी जी आपको मैं बता देती हूँ, आज आपका फर्स्ट डे है, वेलकम सबसे पहले आपका। और थैंक यू सो मच, आप सभी आते हो अपना टाइम निकाल के क्लास के लिए। देखो आप सभी को पता है ये 5 डेज की क्लासेस है ना? 5 डेज में से हाँ जी। आज ये 4th क्लास है, तो जो पीछे की क्लासेस है वो रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे, आप वो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? बाकी जिस क्लास में आ रहे हो, जो चीज मैम करवा रही हो उसको ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ऑब्जर्व करो। कोई भी चीज डाउट होता है, कुछ नहीं समझ आता है, चैट बॉक्स पे आप टाइप कर दो, वहां से रिप्लाई मिल जाएगा, वरना बीच बीच में मैम पूछती रहती है, वहां भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। वैसे कहाँ से हो आप मैम? मैम अमृतसर से। अमृतसर से। तो आप भी स्टिचिंग वगैरह करते हो या फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहे थे बस? नहीं, थोड़ा बहुत करती हूँ, मेरे को छोड़े हुए काफी टाइम हो गया है, तो अभी मैं अपना अभी स्टार्ट करती हूँ। जैसे घर पे कोई सूट वगैरह स्टिच करती हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा चीजें भूल गई हुई हैं, काफी टाइम का गैप पड़ गया, तो मैं। अच्छा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो अच्छे से आओ, क्लास को ऑब्जर्व करो, जो चीज मिल भी ऑब्जर्व करो, उसके बाद अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करो क्लासेस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। ठीक। अभी ध्यान से क्लासेस वगैरह को भी आप देखते रहना। बहुत कम स्टूडेंट्स आए हैं, एक बार रुको, मैं एक बार मैसेज डालती हूँ ग्रुप में, ठीक है? चलो ठीक है, फिर एक बार हम क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? आज काफी कम स्टूडेंट्स आए जो क्लासेस में आते रहेंगे, फिर वो क्लास में से कोई लीव मत करना, ठीक है? मैं बार बार बोलती हूँ, क्लास में कोई भी लीव मत करना, क्योंकि लीव करोगे फिर आओगे जाओगे ज्वाइन करोगे, कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है। इसलिए ध्यान से क्लास को देखो, सुनो, ऑब्जर्व करो, जो डाउट होता है चैट बॉक्स पे लिखते रहो, ठीक है? और कौन है जिनका फर्स्ट डे है अभी तो मैं बता देती हूँ, जैनब, उज्मा, सुल्ताना, शष्मिता, राज, मंजरी हो गई, अर्चना जी, ये सभी तो पुराने स्टूडेंट है ना, जो कंटिन्यू 3-4 दिन से क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। न्यू एक दो ही स्टूडेंट हो, राइट? आप सभी में से कोई कुछ बोलता नहीं है, मतलब बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो। देखो क्लास में थोड़ा एक्टिवनेस दिखाओ ना, बात करो, मैं भी तो बात कर रही हूँ ना। जी मैडम जी, सब पुराने ही ज्यादा थे। हाँ जी मैम, हम सर पुराने हैं। चलो ठीक है, फिर अभी क्लास स्टार्ट कर दे। यस। जी मैम। चलो ठीक। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, एक बार कैमरा सेट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और एक चीज ध्यान से, आज सूट की कटिंग की क्लास है, तो ध्यान से सभी देखना, मैं बार बार बोल रही हूँ। और एक माइक म्यूट रखना, जो भी डाउट है चैट बॉक्स पे लिखते रहना, ठीक है? मैं वहां से रिप्लाई करती रहूंगी आप सभी को। जी मैम। हाँ, एक सेकेंड बस होल्ड। एक सभी लोग को मेरी आवाज आ रही है? या जी आ रही मैम। है। यस मैम। ठीक है। अभी आज बहुत लोग नए आए हैं, बहुत लोग। हाँ ठीक है, जो लोग कल भी हमारी क्लास अटेंड कर चुके हैं उससे पहले भी,
तो वो लोग तो चलो ठीक है सारा जानते होंगे, जो लोग नए भी आए होंगे वो लोग पेशेंस के साथ सिर्फ देखिएगा, ठीक है। और सभी लोग यहाँ पे जितने भी लोग हो सब लोग म्यूट कर लो, अदरवाइज नेटवर्क इशू होने लग जाता है या फिर साउंड प्रॉब्लम होने लग जाती है, बीच बीच में ऐसे साउंड आती है इस वजह से। तो सब लोग म्यूट कर लो अपनी अपनी तरफ से, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होंगे लास्ट में उसको वो पूछिएगा, ठीक है। अभी के लिए सबको म्यूट कर लो, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब सब लोग म्यूट करो फटाफट, फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैम मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ जी, क्या पूछिए। मैं ये जानना चाह रही हूँ जो आपने बताया ना कि ब्रॉड छोटे गले बनाते हैं तो शोल्डर ब्रॉड लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो एम्ब्रॉयडिंग वाले ब्लाउज आते हैं, सूट आते हैं, उनमें हम बैक में हम्म डीप नेक नहीं बना पाते हैं। बैक में बनाती हूँ तो शोल्डर उतरने लगते हैं। मतलब मैं आपकी बात नहीं समझी। जो रेडीमेड सूट आते हैं उसमें पीछे का नेक डीप नहीं बनाते हो नहीं, तो शोल्डर रेडीमेड नहीं, उतरने जो लगे। अनस्टिच अनस्टिच सूट में रेडी नेक एम्ब्रॉयडिंग वाले आते हैं जो। हाँ हाँ, मैं समझ गई समझ गई। हाँ बोलिए, हाँ, उसका क्या। उसमें उसमें नेक डीप नहीं बनाते हैं तो शोल्डर उतरने लगते हैं, तो उसको कैसे? देखो, पहली चीज तो ये कि जो भी उसमें नेक बने हुए आते हैं वो 2-2.5 के तो होते नहीं है, जिस हिसाब से आप लोग कटिंग करते होगे अपने वैसे हाँ, नॉर्मल साढ़े सूटों में, तीन वो दो तक ढाई आते के नहीं हैं। होते। 3.5 3 इस तरीके से आते हाँ हैं, कई बार इससे भी ज्यादा ज्यादा होते हैं। तो पहली चीज तो ये कि उनको हाँ। कम किया जाता है, ठीक है। उनको कम किया जाता है, वो जो डिजाइन वाले नेक होते हैं उनमें सिलाई लगा के उन नेक को भी, उनकी ब्रॉडनेस भी कम की जाती है। और बैक वाले पोर्शन की अगर डीप नेक बना रहे हो तो जाहिर सी बात है शोल्डर हम्म, माइनस करना पड़ता है, शोल्डर को कम लेना पड़ता है, ठीक है। अब आप शोल्डर ले रहे होगे प्लस नेक भी आगे का उतना ही फैला फैला सा होगा, तो उसी हिसाब से वो गड़बड़ कर रहा है। तो पहले तो अगर ब्रॉड नेक है, बना बनाया है, उसे कम कर लो, देन उसके हम्म। बाद कटिंग स्टार्ट करो और अपने तरीके कम से करो कैसे उसे, करेंगे ठीक मैम? है। कम कैसे सिलाई करेंगे लगा उसे? के कम करते हैं ना। ये आपका डिजाइन मान लीजिए, ये मैंने फोल्ड किया, यहाँ पे ऐसे डिजाइन बना हुआ है, तो यहाँ सेंटर में एक सिलाई हम्म, लगा के उसे कम किया जाता है। फिर जो सिलाई लगाते हैं उससे आगे की तरफ अपना शोल्डर लेते हैं, ठीक है। तो उससे शोल्डर उतरेंगे नहीं डीप नेक बनाएंगे तो पीछे? नहीं, शोल्डर तब उतरते हैं ओके। जब प्रॉपर फिटिंग नहीं होती है गारमेंट में, ठीक है। प्रॉपर शोल्डर नहीं उनके हम्म, माइनस किए होते हैं, तब ऐसे इश्यूज आते हैं, ठीक है। अदरवाइज नहीं आते हैं, नहीं, ठीक। औरों में नहीं आते, चलो बस ये अभी वही नेक सब बने लोग आते अभी हैं कि प्रॉब्लम आती है। अभी ना लास्ट में क्वेश्चन पूछिएगा, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एक बार उसको ध्यान से ओके देख लो, ठीक है। ओके। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी तरफ से म्यूट करो, सब लोग, आधे से ज्यादा लोगों का अनम्यूट हो रखा है, म्यूट करो। एक सेकंड में म्यूट कर देती हूँ, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि कल भी मैंने बताया था ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, उसकी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग बताई थी, और उससे पहले मैंने स्लीव्स की। तो आज इन पैटर्न्स के थ्रू कपड़े को किस हिसाब कैसे कट करना है वो मैं बताऊंगी, क्योंकि हमने पैटर्न एक काटा है और इससे दो दो पीस हमें काटने हैं। स्पेशली स्लीव्स का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हमें इसका दिक्कत होगा, जैसे आप लोग अगर पेपर वगैरह पे कटिंग करते हो तो वहां पे। बाकी कटिंग वगैरह कैसे करनी है ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक, उसमें देख लीजिएगा। तो आज पेपर से कैसे 2 लेयर्स कट करेंगे आगे और पीछे की, ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने एक ही पेपर में फ्रंट और बैक दोनों को दे दिया है। तो कैसे कट करेंगे, ठीक। सबसे पहले तो 2.5 मीटर का मैंने फैब्रिक लिया हुआ है, ठीक है। सूट बनाने के लिए मैक्सिमम 2.5 मीटर तो सबके पास होना ही चाहिए। बाकी 2.5 मीटर में आराम से कोई ना कोई पर्सन आ ही जाता है, चाहे वो कितना भी हेल्दी हो।
आवाज नहीं आ रही है। रघु भैया बैठे थे। हेलो मैम, मैम म्यूट है आपका माइक। हम्म। हाँ, तो मैंने 4 फोल्ड लिया हुआ है, पहले 2 फोल्ड किए थे मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको फिर से ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे फोल्ड हो गए 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 फोल्ड हो गए। अब इसमें आगे की लेयर और पीछे की लेयर दोनों कट जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा जो भी ऊपर कपड़ा हो थोड़ा सा छोड़ के देन उसके बाद स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग से कटिंग करना शुरू कर दिया तो हो सकता है नीचे अगर कपड़ा थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसकी वजह से शोल्डर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट कटिंग कभी नहीं करनी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे जगह देके करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बॉल पिन अटैच करनी है, ठीक है। बॉल पिन किस लिए अटैच करनी है, बॉल पिन जानते हो सब लोग, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे तो भी बता देते। छोटी छोटी जो पिन्स होती हैं गारमेंट में यूज करने के लिए दी जाती हैं, वो जब हम पैटर्न से वर्क करते हैं तो हमें इन पिन्स का यूज करना ही पड़ता है ताकि पेपर अपनी जगह से हिले नहीं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा दूंगी ताकि ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। मैंने पूरे कपड़े में अच्छे से इसको लगा लिया। देखो अभी ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से कटिंग करने के टाइम पर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस पे मार्किंग करनी है चौक से, ठीक है। जैसे जैसे देखो इसमें हमने मार्जिन भी ले रखा है, सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही हो रखा है, ठीक है। मार्जिन ऑलरेडी यहाँ पे भी है, लेंथ में भी है, सब जगह पर है, ठीक है, जितना हमें चाहिए होता है। तो आपको क्या करना है, एग्जैक्ट मापना है, ठीक है। कोई भी फ्रंट आर्मोल के हिसाब से ये कटिंग मेजरमेंट मार्किंग नहीं करेगा, ठीक है। आपको बस क्या करना है, इसको बाद में करना है, पहले बैक वाले के हिसाब से दोनों फोल्ड को कट कर लेना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग कर देती हूँ, और जहां जहां भी हमने छोटे छोटे नोचिस दिए हुए हैं उन नोचिस पे हाईलाइट जरूर करना है चौक के थ्रू, ठीक है, ताकि हम कपड़े पे भी वो नोचिस दे सकें। के बाद ये यहाँ पे नोचिस है, मैंने यहाँ पे भी हाईलाइट कर दिया है। और कपड़े को ज्यादा हिलने डुलने मत देना, अगर इधर उधर खींच रहा है तो प्लीज ध्यान दें इस चीज का, ठीक है, वरना वो बाद में टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, म्यूट करो।
अब देखो इसमें एक चीज, अगर बाई चांस आप चाहते हो, आपने पैटर्न बहुत सही बनाया लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को थोड़ी और लेंथ बढ़ानी है, तो यहाँ पे आपके लिए एक वो रहता है चांस। अगर हम डायरेक्ट कपड़े पे करते हैं वर्क, तो कभी ऑप्शन रहता है, हम ऑलरेडी अगर कट कर चुके तो कभी ऑप्शन नहीं रहता हमारे पास कि उसको हम ठीक कर सके। बट जब हम पेपर पे कटिंग, पेपर के थ्रू कटिंग करते हैं, ड्राफ्ट इसके थ्रू, तो इसमें हमें ये चांस मिल जाता है कि आपने ये कैसे भी किया हो, इसमें अभी भी आपके पास चांसेस है कि कपड़े में आप कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हो। तो अगर लेंथ इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ से बस इसको और बढ़ा दो, ठीक है, जैसा चाहिए आपके उसी के हिसाब से ये उतना ही हो जाएगा, ठीक है। और लगता है आपको कि नहीं मुझे वेस्ट और लूज चाहिए, तो वेस्ट को थोड़ा सा और बढ़ा दो, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना होता है बस, ठीक है। तो अब हमने मार्किंग कर ली है हर जगह पे। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है प्रॉपर, ठीक है। तो मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। इसको या तो इसको हटा भी सकते हो, नहीं भी, जैसे मतलब आपको लगे कंफर्टेबल उस हिसाब से, पर मार्किंग करना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो हटा ही दिया मैंने। हम्म अभी मैंने आर्मोल बैक के हिसाब से कट किया है, ठीक है। जैसे जैसे मार्किंग है अब उसके साथ साथ चलिए। भैया म्यूट कर दो। पिक्चर आ रही है, वो मैडम की पिक्चर तो दिख रही नहीं है। ठीक है, अभी हमने सूट की कटिंग कर दी है। अब हमें क्या करना है, जहां जहां हमने निशान लगाया था, मैंने बोला था ना जहां जहां नोचेस आएंगे वहां वहां एक बार फिर से मार्क कर देना पेपर पैटर्न के थ्रू, ठीक है। तो जहां जहां भी मैंने निशान लगाया है वहां वहां मैं नोचेस काट दे रही हूँ कपड़े पे भी, ठीक है। हम्म, ठीक है, हर जगह हो चुका है अभी नोचेस हमारा। तो सूट देखो इसी के थ्रू कट गया, दोनों लेयर कट गई, दोनों में कोई दिक्कत नहीं आई कटिंग करते हुए, क्योंकि मेरा पैटर्न ऑलरेडी बहुत सही था, उसमें जो भी मेरे को चेंजेस करने थे मैं उसी में कर चुकी थी। तो कपड़े में कटिंग करते वक्त मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, प्रॉपर जैसा पैटर्न वैसा कपड़ा कट गया, ठीक। अब इसमें ये देखो कि हमने दोनों आर्मोल बैक के हिसाब से कट किए हैं, तो हमें कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले तो बैक का एक पोर्शन हटा दो वहां से, ठीक है। अब वापिस से इसको अपनी जगह पे रखो और नोचिस टू नोचिस सबको मिला दो। ठीक है, अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जो भी ये पैटर्न था आपका, इसमें मैंने फ्रंट आर्मोल का शेप दिया था। तो कैसे दिया था, दोनों पैटर्न को मैंने ओपन कर लिया था ना, है ना, दोनों साइड्स को ऐसे। तो आपको जब कपड़े पे भी मार्किंग करनी है फ्रंट की, तो आपको क्या करना है, पेपर को ऐसे ही खोल लेना है और सिर्फ उस वाले हिस्से को रखना है वहां पर। देखो सब नोचिस नोचिस के पास है, ठीक है। फिटिंग और इधर शोल्डर पे ध्यान देना और इस वाले पॉइंट पे ध्यान देना, ठीक है, सब बराबर है। सिर्फ आर्मोल का शेप दो अब यहाँ पे, और एक ही पैटर्न से दोनों काम हो गए, फ्रंट और बैक दोनों। ठीक है, अब इसको कट कर दो। नोचिस इसीलिए काटा जाता है ताकि आपको उससे हेल्प मिले कपड़े को बराबर रखने के लिए। कैसे पता चलेगा वरना कपड़े में कि कहाँ कौन सी जगह आ रही है, ठीक है। तो ये हटा दिया मैंने, आर्मोल भी कट गए फ्रंट पार्ट के, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, वरना दोनों में डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। यस यस। ओके ठीक है, तो अभी मैम हमारे लेकिन दोनों चीजें वाईफाई बन में था, चुकी हैं, स्लीव्स। वो नहीं देगी वो कटिंग सेट की। अब भी क्या करंट कह आया रहे था, हो, जस्ट 5 मिनट्स। सॉरी मुझे आपकी ना बात सही से समझ नहीं आ रही, बहुत ब्रेक हो रहा है आपका, नेटवर्क वाईफाई इशू हो रहा है में मेरे था, ख्याल से। करंट जाके था मुझे मैं आपको, तो मैंने देखी कटिंग। अब भी करंट आया तो ज्वाइन करी, 5 मिनट से छोड़ा ज्वाइन करके, तो कटिंग ने देखी कोई नहीं सेट की।
कोई नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट अभी जो आगे चल रहा है ना उसको ध्यान से देखो, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, अभी हमारी स्लीव्स रह गई है, तो स्लीव्स को भी हमें 4 फोल्ड में कटिंग करना होता है। अब इसमें मैं स्लीव्स में आपको एक अच्छी चीज और बताने वाली हूँ कि स्लीव्स में अगर पैटर्न छोटा हो तो हम फिर भी बड़ा कैसे कटिंग करें, मतलब स्लीव्स को और बड़ा कटिंग कैसे करें, ठीक है। पर पैटर्न छोटा है पेपर के अकॉर्डिंग, चलो मान लो कि आपके पास पेपर कम था, आपने उसी हिसाब से उसकी कटिंग कर दी, ठीक है, ऐसा ऐसा सोच लो। तो उसको कैसे, उसकी लेंथ को कैसे इंक्रीज करना है, सूट में तो मैंने बता दिया कि सूट में जब बढ़ाना हो तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा 2 लेयर है कपड़े का, ठीक है, दोनों लेयर। अब इसको पहले तो हम ऐसे नहीं काम करते, ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर प्रॉपर आ जाएगा। काफी लंबा बचा हुआ है, ठीक है, जैसे मतलब इसमें प्रिंट नहीं है कोई, तो मैं किसी भी डायरेक्शन में इसको फोल्ड कर पा रही हूँ, बट कप सूट को मैंने पूरा पूरा सेल्वेज के हिसाब से काटा, किनारी जो थी किनारी के हिसाब से फोल्ड किया, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये फिर से मेरा 4 फोल्ड हो गया, 1 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्लीव्स लेनी है आपकी, जो भी मतलब आपने पैटर्न काटा हुआ है वो स्लीव्स अपनी ले लो पैटर्न को। अब इसमें भी 2 चीजें थी, फ्रंट आर्मोल और बैक आर्मोल दोनों साथ में कटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी हमें सेम चीज ध्यान में रखनी है कि हमें पहले फ्रंट के हिसाब से स्लीव्स को नहीं कट करना, जैसा कि मैंने सूट में भी बोला था कि बैक के हिसाब से पहले दोनों कट करेंगे, फिर फ्रंट शेप अलग से देंगे, उसी तरीके से इसका भी है। पहले आप बैक के, ये मेरा बैक पोर्शन है जो अभी ऊपर आ रहा है, ठीक है, और इस साइड मेरा ये फ्रंट पोर्शन है, तो मैं बैक के हिसाब से इसकी कटिंग करूंगी, जितना मुझे चाहिए उतना मैं ले लेती हूँ पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। अब क्या करूंगी, मैं इसको पिन अप कर दूंगी जैसे मैंने उसको किया था सूट को। समझ आ रहा है ना सभी को? चैटिंग जी के थ्रू मैम। बताया करो, ठीक है, एकदम से अनम्यूट मत किया करो, चैटिंग के थ्रू बताया करो, नेटवर्क इशू हो जाता है बाद में, ठीक है। ओके, अभी देखो मेरा, जैसे मेरी स्लीव्स बहुत छोटी है, मैं चाहती हूँ मेरे को स्लीव्स बड़ी करनी है और मेरे पास इतना कपड़ा भी है, तो आपको क्या करना होता है, सब कुछ ऊपर एकदम सिमिलर रहता है जैसा वो है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहां पे ये पैटर्न खत्म हो रहा है वहां पे इसको रखेंगे इंची टेप को, और जो भी लेंथ आपको लेनी है, सपोज मुझे 13 की लेंथ लेनी है, ठीक है, या फिर 14 की लेंथ लेनी है, उसमें प्लस मार्जिन, मार्जिन को कभी मत भूलना, मैंने कल भी पैटर्न के टाइम पे बताया था कि 1.5 इंच मार्जिन इंक्लूडेड रहना चाहिए, हाफ इंच लेंथ में हो जाता है ऑलरेडी, और 1.5 इंच अलग से होता है फोल्डिंग का, ठीक है। तो अभी जैसे है यहाँ पे मान लीजिए मेरे को लेंथ लेनी है 12 12.5 के अराउंड, तो इसमें मार्जिन मेरा हाफ इंच जो ऊपर दबेगा और 1.5 इंच जो फोल्ड होगा, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल मार्जिन, यानी 2 इंच का मार्जिन हो गया। तो पहली मार्किंग मैं करूंगी, 12 इंच की मेरी लेंथ है, 12.5 पे एक मार्किंग करूंगी, दूसरी 1.5 इंच एक्स्ट्रा यानी 14 पर एक मार्किंग करूंगी। क्लियर है यहाँ पे सभी को? उसके बाद जहां पे ये मार्किंग मैंने की है वहां से मैं सीधा कर लूंगी, एक मार्क कर लूंगी सीधा, ठीक है। अब मैं बॉटम का निशान लगाऊंगी, जो भी आपकी बॉटम है राउंड में उसको हाफ कर लेना है, ठीक है। जैसे मेरी बॉटम है 11, ठीक है, नीचे से 11 है, उसके बाद मैंने एक 11 पे मार्किंग करी, देन उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके यहाँ पे मार्किंग करी, ठीक है। तो नीचे वाले में मैंने कल भी बताया था, जो भी ऊपर मेजरमेंट होगा उसमें हाफ इंच ऐड करके नीचे मार्क करोगे, ठीक है। तो ये मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा करके नीचे भी मार्क कर दिया, तो ये हो गया टेढ़ा, ठीक है, इस तरीके से तिरछा चला जाएगा ये। उसके बाद इसको आपको क्या करना है, सब कुछ इसके साथ मार्जिन के साथ मिला देना है, ये जो आपका पैटर्न आ रहा है इसके साथ आपको मिला देना है, ठीक है। तो मैंने ये इसके साथ मर्ज कर दिया है अच्छे से मार्किंग करके। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी, ऊपर से सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है।
जैसे जैसे पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, वैसे ही वैसे कटिंग भी कर दे रही हूँ, ठीक है। आप नोचिस दे दूंगी सबसे पहले तो सेंटर का, और उसके बाद बॉटम का, जहां पे बॉटम का मैंने ऊपर निशान लगाया था, ठीक है। तो ये दोनों नोचिस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम स्टिच कर रहे होते हैं तब हमें जरूरत नहीं होती है कि हम बार बार इसको नापें, ठीक है। इसीलिए अभी से नोचिस दे दो, ताकि उस टाइम पे हमें क्लियर रहे कि यहाँ पे हमें फोल्ड कर देना है। अब पेन्स हटा दूंगी। अब मुझे देनी है फ्रंट शेप, ठीक है। अब मुझे फ्रंट शेप देनी है, तो इन लोगों को इनको खोल दो। अब इसमें सिर्फ 2 लेयर्स होंगी, ठीक है, एक राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड की, ठीक है। अब इसमें फ्रंट शेप देनी है, तो पेपर को भी आप खोल दोगे, ठीक है। ये रही मेरी फ्रंट शेप। अब इसको नोचिस टू नोचिस अच्छे से रख के मार्क कर लोगे, ठीक है। ये मैंने मार्किंग भी कर ली है यहाँ पे। ठीक है। अभी देखो, दोनों चीजों में डिफरेंस नहीं पता चलेगा ज्यादा, लेकिन यहाँ पे शेप दिया गया है, तो इसके लिए दोनों, जैसे प्रिंट भी मेरा सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, जहां पे आप फ्रंट शेप देते हो ना, वहां एक छोटा सा नोचिस काट दो, जिससे स्टिच करते टाइम कपड़े में पता लगा सकते हो आप कि कौन सा सीधी साइड आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको स्लीव्स भी बता दी और सूट भी बता दिया, दोनों कटिंग मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बता दी पैटर्न के थ्रू। अब इसमें पता है क्या फायदा होता है अगर हम पैटर्न से कटिंग करते हैं, लाइफ टाइम में कभी भी अगर पैटर्न कट करके रखते हो तो वो लाइफ टाइम में आगे भी बहुत जगह काम आता है, ठीक है। अपने लिए दोबारा से मतलब यूज में ला सकते हो उसको। जरूरी नहीं है कि बार बार कपड़े पे आओ, बार बार कपड़े पे मार्किंग करो, बार बार वही हिसाब लगाओ, सेम सोचो कि पिछली बार मैंने क्या रखा था। तो वो हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है, पैटर्न को कट करो, सिर्फ पैटर्न पे मेंशन कर दो सारी चीजें, ठीक है। फिर आपको आगे याद रहेगी कि हाँ, ये पैटर्न मैंने कॉलर वाला कट किया था, या फिर बोट नेक वाला था, या फिर डीप नेक वाला था। बस ये सारी चीजें मेंशन कर दो और अपने मेजरमेंट्स मेंशन कर दो, ठीक है। तो ये पैटर्न हमेशा यूज में आएगा, ठीक। अब मेरा एक क्वेश्चन है सभी से, जैसे मैंने कल आप लोगों को एक असाइनमेंट सा दे रखा था कि मैंने आपको कुछ चीजें शेयर की थी चैट बॉक्स में, जिसमें कलीदार लहंगा, अम्ब्रेला लहंगा, फिश कट लहंगा, सारी चीजें थी, ब्लाउजेस थे। तो मैंने एक चीज बोली थी आप लोगों से कि आप लोगों को इन सब का प्राइस मुझे बताना है क्रोम या गूगल पे देख के, सर्च करके। तो आप लोगों ने वो काम किया अभी? अब बताइए, कल वाला काम किस किसने किया है? जो बोल नहीं सकता वो चैट बॉक्स में बता दे मुझे एक बार। करा है? क्या नाम है, बताइए फिर। एक बार अनम्यूट करिए, फिर आप लोग एक बार बताइए, जो भी हैं जिन्होंने अभी कहा कि किया है, वो एक बार मेरे को अनम्यूट करके बताएं। क्या प्राइस देखा आपने वहां पे? ये जालीदार लहंगा मतलब का 6500 का था मैम। 17,500? 6500 था। 6,500, ओके। फिश कट लहंगे का किसने देखा है? फिश कट लहंगे का क्या प्राइस है? फिश कट लहंगे का प्राइस क्या है? और ये प्रिंसेस कट? 7,500। ओके। और सब्यसाची ब्लाउजेस के प्राइस क्या हैं? प्रिंसेस कट ब्लाउज के प्राइस क्या हैं? अम्ब्रेला फ्रिल लहंगा, इन सब के प्राइस अम्ब्रेला अम्ब्रेला का 14,500 था मैम। है ना। मतलब आपको इन सब से क्या समझ में आ रहा है? कुछ कुछ सीखने को मिला आपको? मैंने ये चीज क्यों सर्च करने को बोली, कुछ माइंड में आया आप लोगों को क्यों मैंने बोला होगा? क्या रीजन होगा मैम का, क्यों बोला उन्होंने सर्च करने जी के लिए? कुछ समझा? जी मैम। चलो कोई नहीं, जिसे नहीं भी समझ आया उसको मैं बताती हूँ। देखो, मैंने आप लोगों को ये चीजें इसलिए सर्च करने के लिए बोली थी ताकि आप लोगों को ये बात पता चले कि जो आप लोग यहाँ पे 5 दिन की क्लास में सीखने आए हो ना, इससे भी बेटर, ये तो 5 दिन की क्लास है, खत्म हो जाएगी, आपको वहां से हटा दिया जाएगा ग्रुप से, ठीक है, खत्म हो जाएगा सब कुछ। सूट सीख के आप लहंगा गाउन, अगर वहां पे ऑनलाइन लहंगा कोई 17,000, 14,000, 6,000, 8,000, एक सिंपल सा गारमेंट आपको इतना महंगा महंगा कॉस्ट का पड़ रहा है, तो आप खुद से आइडिया लगाओ, जब जिस दिन आप सीखोगे किसी गारमेंट को, तब क्या डिफरेंस पड़ेगा। मतलब ये इतना आप कमा नहीं सकते, मतलब इतना आप खुद से कमा सकते हो या नहीं कमा सकते हो? अगर वहां पे ये प्राइस शो कर रहा है, इसका मतलब अगर ऑफलाइन भी लोगे तो उससे कितना कम रहेगा? 1-2 हजार, ज्यादा नहीं।
पर रहेगा तो ना, मतलब कितना फायदा है उस चीज से जो आप सीखने के लिए आए हो। आज आप सूट सीख रहे हो, हमारे जो कोर्सेज है उसमें डिजाइनर लहंगा, डिजाइनर गाउन्स, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, फ्रिल वाला गाउन, मर्मेड गाउन, कलीदार लहंगा, पैच वर्क वाला लहंगा, कितनी सारी चीजें हैं उसमें। जब आप उन चीजों को सीखोगे, उन चीजों को बनाओगे, तो क्या सीखने को मिलेगा कि आप भी इतने एबल हो जाओगे कि आप लोग भी उसे सेल करके उतना कमा सकते हो, रेंट पे देके कमा सकते हो। सोचिए, अगर आप एक गारमेंट को 3-4 हजार का बना रहे हो, एक सपोज करो आपने 3-4 हजार रुपए का एक गारमेंट बनाया, बहुत हैवी है, बहुत वर्क वाला फैब्रिक आपने यूज किया और कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसमें कुछ भी नहीं किया अपनी तरफ से, लेकिन गारमेंट इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, आपने उसे एक बार पहन भी लिया, यूज भी कर लिया, उसके बाद क्या रोल है उसका आपकी लाइफ में? कुछ भी नहीं। हम लड़कियां हैं, हम एक बार से 2 बार, मुश्किल 2 बार तो मुश्किल ही है, तीसरी बार तो चलो छोड़ो, 2 बार तो हो भी गया, तीसरी बार तो हम बहुत मुश्किल ही होता है कि हम लोग उस गारमेंट को पहनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है ऐसी सिचुएशन में कि हम उसे सेल कर दें या फिर रेंट पे दे दें, है ना। और ऐसा करके आप लोग क्या कर सकते हो लाइफ में, बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात सभी को? और हमारे जो कोर्सेज है उसमें ना आपको इस तरीके से गारमेंट को बनाना सिखाया गया, इस तरीके से कि आप उसे रेंटल मतलब रेंट के लिए भी रख सकते हो, समझ रहे हो। मैंने उसमें सारे कोर्सेज मेरे थ्रू ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अगर आप 5 दिन की क्लास समझ पा रहे हो, मेरा मेरा जो भी तरीका है उसे समझ पा रहे हो, ठीक है, सीख पा रहे हो कोई चीज, तो आप जाहिर सी बात है उनको भी अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि मैंने उसमें बहुत डीपली बताई है हर चीज। कोई ऐसा एक टॉपिक नहीं है, अगर मैं शोल्डर को भी उठाती हूँ ना, तो शोल्डर में भी कई सारी चीजें होती हैं। अगर डीप नेक है तो कितना माइनस करूंगी, क्या फॉर्मूला है, मैं कभी ऐसे बात नहीं करती हूँ कि आप ना 2 इंच माइनस कर दो, आप यहाँ से 1.5 इंच माइनस कर दो, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि सब लोग, अगर मैं बोलती हूँ 1.5 इंच माइनस कर दो, 2 इंच माइनस कर दो, कोई ना कोई एक ऐसा समझदार निकल जाता है जो मुझसे सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि मैम क्यों आपने 1.5 इंच माइनस किया, रीजन दो मुझे, है ना, क्या क्या रीजन है कि आपने 1.5 इंच। अगर मैं मान लीजिए, मैं तो, मेरे को आपने बोल दिया 1.5 इंच, क्योंकि मैं, मेरा साइज ये है, अदरवाइज मैं किसी मोटे पर्सन का सिलती हूँ, तब आप मुझे क्या बोलोगे, कितना माइनस करो, ऐसा कुछ होता है नहीं ना। लेकिन जब हम किसी को फॉर्मूलाज बताते हैं ना, वो फॉर्मूलाज लाइफ टाइम वर्क करते हैं, लाइफ टाइम, समझ रहे हो। आप कहीं भी हो, किसी भी साइज का गारमेंट बना रहे हो, हैवी, सिंपल, कोई भी, ठीक है, कोई भी डिजाइनर आउटफिट बना रहे हो, आप उसमें सीधा सीधा आपका रहेगा, आपको फॉर्मूलाज पता है, उन फॉर्मूलाज को आप वहां पे यूज करोगे, गारमेंट आराम से कट जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा अगर मैं इसका बना रही हूँ तो 2 इंच माइनस करूँ या 1.5 इंच माइनस मैम करूँ। मुझे और चलो, कुछ भी मैंने पूछना बताया, है। क्या पूछना है आपको? मैम जब सूट सिलते हैं ना, कभी कभी किसी के यहाँ पर झोल सी आ जाती है, उठने लगता है बैक साइड से। झोल आ जाता है सूट में, कहाँ से? नहीं, बाकी पर फिर किसी किसी के साथ ही ऐसा होता है कि यहाँ पर शोल्डर पर, यहाँ पर कपड़ा उठने लगता है, फुग्गा सा बन जाता है ऐसे। शोल्डर पे? शोल्डर पे? हाँ, हाँ शोल्डर पे, आर्म होल से या तो फिर ऊपर, ऐसा, यहाँ पर बैक साइड में यहाँ पर थोड़ा उठा सा होता है, रहता है, उठ जाता है। देखो, इसका रीजन पहला तो ये हो सकता है, या तो आपने आर्मोल की शेप सही नहीं दी और उसके बाद स्टिचिंग भी प्रॉपर नहीं की है, ठीक है, 1/2 इंच का मार्जिन देके सही से सिलाई नहीं की है, ठीक है, जो नेक लाइन आपने बनाई हुई है गले की, वहां पे शेप अच्छा नहीं आ रहा है, उसकी वजह से भी नोक निकलती है, उठा नहीं उठा सा मैम, रहता ये है, रेयर ठीक है। रेयर कुछ लोगों के साथ ही ऐसा होता है। हाँ, तो रेयर ही कंडीशन बता रही हूँ, ये जो मैं वो बता रही हूँ ऑप्शंस आपको, ये सारे रेयर ही हैं भाई, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। आप छोटी मोटी गलतियां करते हो, आपको लगता है कि वो छोटी मोटी गलतियों से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उन गलतियों को इग्नोर कर देते हो आप लोग कि कोई नहीं, सिर्फ एक सूत का ही तो फर्क है, एक सूत का 1/2 इंच का ही तो फर्क है, वो जब फर्क होता है नहीं ना, मैम, वो बहुत सिर्फ फर्क 1/2 पड़ता है, इंच एक एक सूट सूत से का भी नहीं होता। फर्क आ जाता है। हाँ, हाँ, तो वो उन से एक सबको सूट ना से भी अंडर फर्क आ जाता एस्टिमेट है। नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी चीज की कटिंग कर रहे हो, गारमेंट को बना रहे हो, फैब्रिक को प्रेस करके बनाओ, ठीक है, अच्छे से नाप नाप के बना। अगर फुल आपने प्रेस ये चीज करके देख ही ली कि मैं बनाती हूँ मैं। 6.5 का गला, हाँ। 6.5 का आप गला ले रहे हेलो। हो, तो आपका बनने के बाद 6.5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने गला बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने, आपका काम खत्म हो गया, उसके बाद नापना भी बहुत जरूरी है। शोल्डर आपने लिया, 1/2 इंच ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, कुछ लोग को मैंने देखा है 1/2 इंच ना मार्जिन तो लेते हैं शोल्डर के लिए, लेकिन सिलते 1/2 इंच से भी ज्यादा है, या फिर 1/2 इंच से भी कम कर देते हैं, यानी 0.25 का मार्जिन ले लेते हैं।
तो यहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, मिस्टेक, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, दूसरा आपकी कटिंग में आर्मोल में प्रॉपर शेप नहीं आती होगी, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती होगी। ठीक है, फूला फूला सा लगता होगा वो। बाकी हर चीज पे आप लोग ध्यान दिया करो। कटिंग कर रहे हो, थोड़े थोड़े पॉइंट्स को भी बहुत माइंड किया करो कि अगर ये थोड़ा सा है ना, ये कुछ चल के आगे बड़ा बन जाएगा, थोड़ा 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 करके। ठीक है, ओके। जी क्लासेस क्लासेस अटेंड की फिर सभी ने? यस। जी मैम। समझ आया फिर आज का टॉपिक? जी मैम। यस मैम। समझ गए। सभी को क्लियर है ना, जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? हाँ। जी मैम। जिनका 4th डे है उनके लिए बेस्ट है कि चारों दिन की क्लास उनको कंप्लीट हो गई। कल का लोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सूट रेडी हो जाएगा आपका। समझ आया ना, मेजरमेंट कटिंग भी हो गया, पैटर्न मेकिंग भी हो गया, अब स्टिचिंग पार्ट रह गया है ना। हाँ। जी मैम। अच्छा, और क्लास ज्वाइन करते टाइम कौन है जो न्यू ज्वाइन किया है जिन्होंने? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं मैं जिन्हें जानती हूँ, बट कुछ न्यू है। नैना जी, आप न्यू हो? रुचिका जी भी न्यू हो? अच्छा ठीक है, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उन्होंने तो देखा, उनको समझ आया। पीछे की जो क्लासेस है ना, वो हम ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, तो आप वो रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, अभी बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है जो मैम ने क्लासेस वगैरह लिया, कुछ प्रॉब्लम, कोई डाउट? नहीं। नहीं। नहीं मैम। नहीं डाउट है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये मुझे आज ये बताओ, टीचिंग, जो भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको मैं जानती हूँ, उनसे मैं बात करती हूँ, उन्हें तो पता ही है, बट जो स्टूडेंट न्यू है, वो बताओ, वो स्टिचिंग वगैरह करते हैं या फिर फर्स्ट टाइम ही क्लासेस वगैरह हमारी ही ज्वाइन किया आप सभी ने? एक बार तो प्लीज, एक बार आप सभी अपना कैमरा ऑन करो। देखो, ये वाली बात नहीं होती, आपने क्लास लिया, क्लास के टाइम पे इंटरेस्ट दिखाया, अब जब मैं बात कर रही हूँ तो मतलब एक एक तो चले जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। दूसरी चीज, कैमरा ऑन नहीं करते हो, कैमरा ऑन करो। मतलब पता चल गया कि हाँ अभी मैम बोलेंगी, इसलिए हम चले जाते हैं। देखो, मेरी क्लास में ना, मैं आज शायद 4th डे है, 4th डे से ना मैं 3-4 स्टूडेंट को नोटिस करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अर्चना जी है, शष्मिता है, राज, जिन वो तो कल आई है, वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उनका। तो ये 2-3 स्टूडेंट मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं क्लास में, एक्टिव रहते हैं पूरे टाइम, उनका कैमरा भी ऑन रहता है और साथ के साथ वर्क भी करते हैं। तो देखो, ऐसे ही आप सभी जब एक्टिव रहोगे, कैमरा ऑन करने में शर्मा रहे हो, मैं तो यही सोच रही हूँ। मैं कोई मेल थोड़ी ना हूँ, फीमेल हूँ। कैमरा ऑन करो प्लीज एक बार। यदि काम करना है तो मेल और फीमेल तो इसमें तो समाने वाली बात ही नहीं है, यदि अगर हमें बस काम वही करना है वाली तो। बात है, बिल्कुल। मैम ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पता है क्या? ये रिकॉर्डिंग आपको ना ग्रुप में ही मिल जाएगा, हम ग्रुप में ही शेयर कर देंगे। बट ये सिर्फ 5 डेज के लिए ही होता है, कि ये 5 डेज के लिए ही आपको मिलती है क्लासेस। जो क्लासेस आपकी मिस हुई है वो आप कंटिन्यू ज्वाइन अच्छा, भी जो करते रहो, आप कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग बाकी मैम, आप जो रिकॉर्डिंग भेज रहे हो ये डिलीट हो जाएंगी क्या ग्रुप से फिर 5 डेज ये बाद? तो आप खुद 5 डेज बाद ग्रुप से रिमूव हो जाओगे, रिकॉर्डिंग तो डिलीट ही हो जाएगी। ये तो अच्छा। सिर्फ 5 डेज की क्लास है ना मैम, जो आपको बताया ना, ये फ्री डेमो क्लास है 5 डेज के लिए, कि आप आओ, ऑब्जर्व हम्म। करो हमारी चीजों को, मैम का वे देखो, कोई ट्रस्ट इश्यू है, देन उसके बाद अगर अब आपको जैसे मैम का वे अच्छा लगा। कल लास्ट डे है तो इसकी रिकॉर्डिंग कब तक रहेगी हमारे पास? कल तक ही रहेगी। अदरवाइज कल क्लास ग्रुप मिस से हो जाती तो? क्लास अब मिस नहीं होगी ना, आप कल की आप क्लास ही ज्वाइन कर लोगे। कल मिस कर दोगे तो रिकॉर्डिंग भेज देंगे, रिकॉर्डिंग देख लोगे, क्योंकि ये सिर्फ 5 डेज के ठीक है। लिए है। और बाकी देखो, मैंने आप मेरे यहाँ सभी को, मैं
एक्चुअली मेरे यहाँ शादी है तो मुझे मार्केट वार्केट का भी काम रहता है तो मुझे जाना पड़ सकता है। मेरी नहीं तो कल की तो बस बात है, सिस्टर इन उसके लॉ बाद की देखो मैंने शादी आपको, है ना। नहीं नहीं वो अब चीज ठीक क्योंकि है, कल देखो मैंने बोला फ्राइडे ना है कि और 2-3 दिन ही रह गए हैं, मुझे उन्हीं की शादी की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको काम करती हुई मिलती हूँ। हाँ क्योंकि मैं कल आप घर पे भी कर नहीं थे जब रही मैंने हूँ। कॉल किया था शायद। हाँ मैं मार्केट गई हुई थी, उनके कपड़े हाँ मैं तो ही ये स्टिच वही कर देखो रही हूँ। वही चीज है कि ये तो सिर्फ 5 डेज के लिए जो रिकॉर्डिंग वो मिल जाएगी, उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू क्लासेस करनी है तो मैंने बताया है आपको कि कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हाँ क्या है, इसीलिए फिर मैंने आपसे कंटिन्यू कल क्लासेस पूछा था है। कि मैं अभी क्लासेस नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मैं पूरा नवंबर बिजी हूँ। तो मैंने आपको बताया भी तो था कि हमारी क्लास प्री रिकॉर्डेड है, टेंशन लेने की तो बात ही नहीं है ना। क्योंकि देखो यही क्लासेस है ना सिर्फ ऑब्जर्व के लिए लाइव में, बाकी एडवांस क्लासेस जितनी भी है बेसिक टू एडवांस हमारे पास रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। जो रिकॉर्डेड क्लासेस है जो आपके पास लाइफ टाइम सेव रहता है, जिनको आप अपने कंफर्टेबल टाइम पे कभी भी देख सकते हो। और मैम ये आ रहे जो 199 में पूरी की रिकॉर्डेड क्लासेस वाला, तो इसमें क्या क्या बताया हम्म। जाएगा? तो जैसे जो 199 वाला वो 50 क्या है, डेज हमारा वाली सबसे बेसिक, 50 डेज वो हमारा बेसिक है मैम। बेसिक क्लास है मैम, वो बेसिक है, जस्ट 50 डेज का है जिसमें आप 4 से 5 चीजें बनाना सीखते हो। 50 डेज में बस चार और पांच चीजें? सस्मिता जी इंटरेस्ट आ रहा है क्लास में फिर? हमें 50 डेज में ओनली 4-5 चीजें बनाना है बताएंगे, जैसे कुछ हिंट देंगे क्या क्या तो बनवाएंगे? मैं दोबारा कॉल करूंगी ना, आप कॉल उठाना तब समझाऊंगी मैं आपको। हाँ वो इसी होता है कि मैं मार्केट जाती हूँ, मेरा बेटा फोन रख लेता है घर में फिर। हाँ आपने मुझे रात को तो नहीं जा रिप्लाई रही किया हूँ। था, मैंने देखा था। हाँ आज तो नहीं प्लीज मैं जाओगे ना, तो रात में आज ही मेरी आपसे ऑफिसर बात हो आती हूँ। जाएगी। नहीं आज आज नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे एक चीज है, हाँ मुझे काम भी करना है ये भी। कोई नहीं, 5 मिनट बात कर लेना, जितनी भी डिटेल्स चाहिए मैं प्रोवाइड कर दूंगी। हाँ जी सष्मिता जी बोलो, ओके। अभी तो आज 4 डेज हो गया, कैसा लगा, मतलब इंटरेस्ट है आगे कंटिन्यू क्लासेस करने के लिए? जी इंटरेस्ट तो आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपका जो समझना, मुझे समझना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं समझ रही हूँ ठीक से। समझाने का तरीका मैं अच्छा है। प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, हर दिन प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो फिर कल लास्ट मिलन है आपसे हमारा। अगर कंटिन्यू क्लास करोगे तो फिर डेली मिलेंगे, और नहीं ज्वाइन करोगे तो कल लास्ट मिल पाएंगे फिर हम। कोई नहीं, कल की भी क्लास एक ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद फिर आप पेड क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना चाहो तो कर लेना। मैं दिसंबर में ज्वाइन और जो करूंगी। न्यू और जो न्यू स्टूडेंट है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या स्टिचिंग में? ऐसा लग रहा है जबरदस्ती आ गए बस सुनने के लिए। प्लीज रेणु भैया। जी, सविता जी, रुचिता जी, मंजरी जी, लक्ष्मी, एक बार अपना कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा कोई ऑन करना नहीं चाहता भाई। अच्छा ठीक है, जिनका आज फर्स्ट डे था उनको क्लासेस अच्छी लगी, समझ आया, तो आप बताओ मुझे, आप सभी ग्रुप में ही हो, ग्रुप में आप सभी को मैसेज भी गया होगा कि कल मैम ने एक टास्क भी दिया था, लहंगे गाउन का कोर्स है ना, लहंगा आपको सर्च करने के लिए दिया था कि हाँ उनके प्राइजेस वगैरह, किस किस ने किया था? मैंने नहीं करा, मुझे टाइम ही नहीं मिला मैंने मार्केट गई। भेजा है मैम, स्क्रीनशॉट भेजा है, आपने देखा है क्या? किस चीज का स्क्रीनशॉट? जी वही लहंगा के प्राइसेस का मैसेज बॉक्स में जा रहा है। अच्छा मैसेज बॉक्स पे डाला है। जी ये तो स्टार्टिंग है, सुल्ताना जी स्टार्टिंग ने, फिर। जी जी। सुल्ताना जी हाँ, देखो ये, हाँ ये देखो इतने चार्जेस है, ये आपने निकाला है गूगल से? जी जी ये स्टार्टिंग है, देखो इससे बढ़ती ही जाते हैं प्राइसेस। अब बताओ, आपने जोड़ लिया, अब इन सबको जोड़ लो, प्राइजेस आपको पता भी चल जाएगा। देखो एक तो बहुत अच्छा लगा सुल्ताना जी के लिए, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया। देखो एक ही कितने सारे स्टूडेंट आए थे, बस एक ने ही किया टास्क को पूरा, और किसी ने नहीं किया। देखो वैल्यू सबको पता है कि डिजाइनर कोर्स की क्या है, एडवांस कोर्सेज की क्या है, बुटीक लेवल के कोर्सेज की क्या है, सबको पता है, बट फिर भी क्या है, एक सेकेंड, सविता जी की मैम मैंने एक भी क्लास ज्वाइन नहीं की। आज की तो क्लास ज्वाइन की है ना सविता जी आपने?
देखो टेंशन मत लो, मैंने आपको बोला है जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, जिन्होंने पहले से भी ज्वाइन किया, जिसका जितना डे होगा वो हमारे पास लिस्ट है, काउंट है कि आपका 5 डेज कंप्लीट हो जाएगा, 1 डे है। पीछे की क्लासेस का भी रिकॉर्डिंग दे दिया कि आप जब तक ग्रुप में हो तब तक आप देख लो। उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू क्लासेस करना है तो फिर कंटिन्यू क्लासेस के लिए मैंने आपको बोला था कि जो भी इंटरेस्टेड है वो नंबर शेयर कर दो, मैं कॉल करके डिटेल्स वगैरह बता दूंगी। जैसे कल मैम ने कॉल किया था, राज जी ने, वो इंटरेस्टेड थी, उन्होंने बात किया मेरे से क्लासेस के लिए। तो है आज कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड जो कोर्सेज वगैरह करना चाहता है कंटिन्यू, कि मैम का वे अच्छा लगा, ऐसे ही आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो? मैम आप कब कॉल करेंगी मुझे? क्या बोल रहे हो अर्चना जी? आज ही कॉल करूंगी। ओके। हाँ, कल तो किया था, आपके बेटे ने उठाया था। हाँ मैं मार्केट गई हुई थी, मैंने बताया ना मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ शादी है अच्छा, कोई बात 5 नहीं। तारीख की। अच्छा एक बार, ये अनीता है, ललिता, लक्ष्मी जी, ये सब सो रहे हो क्या? मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं, हाय हेलो तो करो एटलीस्ट। ग्रुप क्लास में आते तो क्या रहता है, मैम से बात करते हैं, ठीक है, अपना कुछ डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन होता है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं, ऐसा लग रहा है क्लास साइड में स्टार्ट करके गायब हो गए। ऐसे ही है क्या कुछ? रेनू जी आप बताओ, आप अपना कैमरा एक बार ऑन करो। हाँ जी लक्ष्मी जी, फर्स्ट डे है लक्ष्मी जी आपका? सेकेंड डे है क्लास का, तो समझ आ रहा है ना आपको सारी चीजें? अच्छा ठीक है, और बताइए, और किसी को कोई डाउट है? बाकी तो खैर कोई नहीं, जो आपकी 5 डेज की जितने भी दिन की क्लासेस आपकी हुई है वो आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है तो नंबर है किसी का, और जिनको और देना है मुझे नंबर शेयर कर दो, मैं कॉल वगैरह करके डिटेल्स बता दूंगी आपको। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है लक्ष्मी जी, कोई दिक्कत नहीं, इसका रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे आपको। और बाकी जैसे मोस्टली फीमेल्स देखो बिजी ही रहती है, कंटिन्यू क्लासेस वो ज्वाइन नहीं कर पाती, इसलिए क्या है, हमारे रिकॉर्डेड सेशन होते हैं कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस ज्वाइन कर लो, जो आपके पास लाइफ टाइम सेव रहता है कि आप अपने कंफर्टेबल टाइम पे क्या है उनको अटेंड कर सकते हो। उसकी भी क्लासेस स्पेशल होती है, उसकी डाउट क्लासेस स्पेशल होती है, फिर आपका सेशन अलग होता है उसका, फिर उसकी क्लासेस भी अलग है। हाँ, कल आपने नंबर दिया था लक्ष्मी जी मुझे। जी नहीं, ओके, ठीक है, कोई नहीं। और किसी का कोई डाउट वगैरह है? नो। देखो आप सभी को मैं एक बार लास्ट फिर आज की क्लास में जो न्यू है उन्हें बता देती हूँ कि हमारे स्पेशल लहंगा मतलब बुटीक लेवल के कोर्सेज में जो अभी ऑफर में चल रहा है, दूसरा मैंने जो आपको बताया था एडवांस लेवल का क्या लहंगा गाउन का कोर्स है, जो रेंट पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो वो सभी कोर्सेज क्या है हमारे ऑफर में चल रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो मुझे नंबर शेयर कर दो, मैं आपको कॉल करके उनकी डिटेल्स बता दूंगी, क्योंकि वो काफी बेनिफिट वाला कोर्स है। कल भी एक्सप्लेन किया था, आज भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप सभी को पता है लहंगा गाउन का कॉस्ट वगैरह क्या होता है, ठीक है। राज जी जिनका है, इनका मैं नाम भूल जाती हूँ उस नाम से आता है। क्लास के बाद में कॉल करोगे, ठीक है, आप उठाना। चलो ठीक है, यहाँ तक सभी को सब कुछ क्लियर है ना? जी मैम। लक्ष्मी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है लक्ष्मी जी, अगर आपको कोर्सेज की डिटेल्स चाहिए कि आप कंटिन्यू हमारे साथ क्लासेस वगैरह करना चाहो तो आप मुझे चैट बॉक्स पे नंबर डाल दो, मैं डिटेल्स वगैरह बता दूंगी आपको। मैम क्या हम पे हाँ क्लास बोलो। नेक्स्ट मंथ ज्वाइन कर सकते हैं क्या? सुल्ताना जी ना, सुबह बात की थी ना जी जी मैम। तो आपको स्पेशल ब्लाउज वाला ही करना है या फिर लहंगे वगैरह वाला करना है? नहीं ब्लाउज का है मैम। ब्लाउज का ही करना है ना?
तो कोई देखो मैंने आपको बताया था ना कि मैम देखो आप इंटरेस्टेड भी हो, अब देखो ब्लाउज कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट मंथ का वेट करोगे थोड़ा ऑफर में डिले हो जाता है ना, आप ऐसे करो रजिस्ट्रेशन वगैरह करके क्लास ले लो, क्योंकि देखो ये तो रिकॉर्डेड सेशन है तो आपका मिस नहीं होगा कोई भी क्लास। आप जिस दिन से अपनी क्लास स्टार्ट करोगे उस दिन से आपकी क्लास स्टार्ट होती है, डाउट क्लासेस टाइम टू टाइम हमारी हो रही है। जी मैम, ठीक है मैम, बाकी मैं पर्सनली बात करती हूँ आपसे, ठीक है, अभी फिर से करती हूँ आपसे बात, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है, किसी को नंबर शेयर करना है तो कर दो, वरना फिर हम क्लास लीव करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? ओके ठीक है, फिर आपसे भी लीव कर सकते हो क्लास, कल की क्लास ज्वाइन कर लेना, जिनका लास्ट कल क्लास है तो वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू।